जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 8 जो कि एस.के. झा सर का जो बुक निकला है फ्रेंड्स साइंस का, उसका हम लोग चैप्टर 8 जिसका टॉपिक का नाम है आपका गुरुत्वाकर्षण, उसका हम लोग MCQ करने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुमंडल पृथ्वी से जड़ता है, यानी कि किसके द्वारा? तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है। और इसके पहले जितना भी चैप्टर 7 तक करवाया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं फ्रेंड, जिसको कैपिटल G से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके NCERT में ये क्वेश्चन दोनों दिया हुआ है कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरती विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड क्या होता है, उसके वेग किसी भी क्षण समान होंगे, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ MCQ करेंगे फ्रेंड, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कशन हम लोग थ्योरी में हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखने पर आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब आधा करेगा तो क्या होगा, ये और चौथाई हो जाएगा, यानी कि F/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? तो r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। जब केंद्र पर बोल देगा ना तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। देखिए SSC स्नातक में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई सेव किसी वृक्ष से पृथ्वी और सेव के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेव पर आरोपित बल का परिणाम F1 है तथा सेव द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है तो क्या होगा? तो F1 F2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा F1 F2 क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है। ठीक है, यदि डोरी टूट जाता है तो पत्थर क्या होगा? जैसे ऐसे गोल घूम रहा है, टूटेगा ना तो सरल रेखा में क्या करेगा? दौड़ने लगेगा, यानी कि वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्व के 3 द्रव्यमानों में रखा जाता है। यदि पिंड D1, D2 और D3 घनत्वों के द्रवों में क्रमशः 1/9, 2/11, 3/7 के भाग के द्रव में से बाहर रखते हुए तैरता है तो घनत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये जो हो जाएगा सबसे अधिक घनत्व जो हो जाएगा D3 के, D2 के, फिर सबसे कम हो जाएगा घनत्व D1 का। 10 नंबर में है F बराबर GM इंटू M/d² में राशि G क्या होता है? तो G जो होता है ना, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, प्राकृतिक में सार्वत्रिक यानी कि नियतांक होता है। G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg² होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान क्या होता है? तो पृथ्वी और द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यह कांस्टेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है? निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दो कण कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। यदि दोनों कण के द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबोने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन होता है। तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? देखिए
10 न्यूटन में से 2 न्यूटन 8 न्यूटन घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2 न्यूटन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 न्यूटन उसका भार विस्थापित जल का भार रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपका आरआरबी एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भार का ये सही मात्रक क्या होता है। तो भार का जो हो जाएगा आपका न्यूटन होगा। क्या हो जाएगा, भार बराबर हो जाएगा आपका mg, और mg होता है आपका बल का, यानी कि न्यूटन के बराबर होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान m1 और m2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है, मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 है। अगला है न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी की ये सही इकाई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो त्वरण का मान आप लोग को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है फ्रेंड्स, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं गया है। तो ग्रहों के चारों ओर की सूर्य की गति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो जी का मान जो आपका होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दुगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वीय बल 4 गुणज कम हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ये सही मात्रक जो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका पहले भी बताए थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 24 यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, पिंड का वजन घट जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो कि उनके द्रव्यमान के गुणज के अनुपातिक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, यानी कि बल 9 गुना होगा। कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना बल होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होती है। तो उसे कहा जाता है प्रत्येक और हर एक। क्या कहा जाता है, प्रत्येक और हर एक कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड की आभासी भर उसके वास्तविक भर से कम होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 यदि पत्थर किस स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। तो सबसे कम जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह निमज्जित है तब क्या होगा, आपका रीडिंग सबसे कम दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर में दिया हुआ है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है।
अगला क्वेश्चन है 32, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करेगा तब वह कहा जा सकता है कि वह मुक्त रूप से गिरा। चंद्रमा पर आवाज़ें क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय नहीं होता और ध्वनि बिना माध्यम के संचरण नहीं करती है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के आरंभिक और अंतिम वस्तुओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है, किस पे लागू होता है? तो ये जो आपका लागू होता है फ्रेंड्स, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जी का मान किसके साथ बढ़ता है? तो ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जब जी का मान क्या होता है, जब ऊंचाई में कमी करेंगे ना तो जी का मान बढ़ता जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे अधिक होता है, या तो फिर पृथ्वी यानी कि ध्रुव पर पी का मान मैक्सिमम होता है। ये दो तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बताएगा, यदि किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर या दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होता है? भार जो होता है आपका बढ़ जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 4000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। क्या हो जाएगा? 0 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग लगभग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पृथ्वी की सतह पर होता है। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसने यानी कि संदर्भित करते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति प्रतिबंधित करने वाला नियम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई तक एक कक्षा में पूर्ण परिक्रमण में कितने समय लेगा? तो ये जो आपका लेगा 24 घंटा। कितना लेगा? 24 घंटा लेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल में संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण। राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कि जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडे पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है तो निम्नलिखित में कौन सा संभावित परिणाम नहीं होंगे? देखिए, विभिन्न ऊंचाइयों पर गिराई गई वस्तुओं में विभिन्न अंतर से बल लगते हैं। दोनों अंडे टूट जाएंगे। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य कर रहा है। अगला क्या है ऑप्शन देख लेता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों अंडे टूट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 और 50, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होती है? तो ये जो होता है आपका भारहीनता की स्थिति में होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? तो नीचे गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान यानी कि एम पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और आपका इस चैनल पे क्लास 10th का और 12th का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।